आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। तुम क्या समझती थी तुम मुझसे बच पाओगी? आप यहाँ कैसे आए? हाँ, मैं तुम्हारा वो पति जिसके साथ तुमने बेवफाई की और अपने प्रेमी के साथ यहाँ भाग आई। बेवफा, प्रेमी की खातिर तुमने तो मैं तुम्हें आज खुद करता हूँ। वहां से मिलो। तुम अखबार वालों को न जाने हर वारदात की खबर पहले कैसे पड़ जाती है। वारदात होती नहीं पहुंच जाते हो, खास करके तुम। लगता है कातिल तुम्हें पहले फोन करके बताता होगा। फिलहाल मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कातिल ने जिस लड़के का खून किया है उसे डांस कराते कराते कपड़े तक उतारने पर मजबूर किया है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम? वेरी सिंपल, वो देखो टेप अभी तक ऑन है, हालांकि कैसेट खत्म हो चुकी है और कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। वाह भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। थैंक यू। हमें ज्वाइन कर लो, किरण बेल तक पहुंच जाओगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मेघा, भाभी, भाभी, आप अभी तक जाग रही हैं? आप सोई नहीं? तो इतनी देर रात तक आएगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? भाभी, आज एक औरत का खून हो गया था जिसकी खबर मुझे आज रात को ही प्रेस में भेजनी थी, जो कल अखबारों में छपेगी। अच्छा भाभी, मेरे फौजी भैया की चिट्ठी आई कि नहीं? आई है। तेरे भैया तुझे बहुत याद करते हैं। मेघा, तेरे भैया 6-6 महीने बॉर्डर पर रहते हैं और तू अपने काम में दिन भर बाहर रहती है। मैं घर पर बहुत अकेली हो जाती हूँ। I'm getting bored. Try to understand. Don't worry भाभी, मैं भैया को चिट्ठी लिखूंगी कि जल्दी से जल्दी मेरी भाभी से आकर मिले। अच्छा भाभी, अब जल्दी से सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा चलो, अब तुम भी सो जाओ। ओके, जाओ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, इस रिपोर्टर ने तो ऐसा लिखा है जैसे इसने मुझे खून करते अपनी आंखों से देखा हो। ऐसी इंटेलिजेंट रिपोर्टर से मुझे कांटेक्ट करना ही चाहिए। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपर्णा मर्डर रिपोर्ट काबिले तारीफ है। Who is speaking? अपर्णा का खूनी बोल रहा हूँ। What? अपर्णा का खून मैंने किया था। आप मजाक मत कीजिए। ये मजाक नहीं, हकीकत है। लेकिन आपने कत्ल किया क्यों? क्या दुश्मनी थी आपकी उससे? क्योंकि वो बेवफा थी और हर बेवफा औरत का दुश्मन हूँ मैं यकीन कैसे करूं? आज रात एक और औरत का मर्डर होगा और उसकी बेवफाई का फोटोग्राफ भी छोड़कर जाऊंगा। छाप देना अपने अखबार में कि वो बेवफा थी। वाह, क्या न्यूज़ बनेगी। कातिल खुद तुम्हें फोन करता है और ये बताता है कि मैंने मर्डर किया। न्यूज़ वाकई अच्छी है, लेकिन पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ताकि उस बेवफा की जान बच सके। ओके,
गो अहेड। हाउ द हेल कैन दैट बी पॉसिबल? एक कातिल आप लोगों को खुद फोन क्यों करेगा? नो, इसमें जरूर किसी की शरारत है। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, उसने यहाँ तक कहा है कि आज रात को जिस बेवफा औरत का खून करने वाला है, अपने सबूत के लिए उस औरत की और उसके प्रेमी की तस्वीर भी छोड़ेगा। वेरी गुड। और आप लोग उस तस्वीर को अपने अखबार में छाप देंगे, शहर में हंगामा हो जाएगा, सनसनी मच जाएगी। आप प्रेस वालों को एक चिंगारी का शोला बनाने की आदत पड़ गई है ताकि आप लोगों का पेपर और बिके। ये आज ही की बात है, अर्पणा शर्मा के मर्डर केस को तुमने कितनी अच्छी स्टोरी का रूप दिया है। ठीक है सर, मेरा फर्ज मैंने पूरा कर दिया। आगे जो करना है आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। कातिल आज रात किसी बेवफा औरत का खून करेगा और फिर वहां पे सबूत भी छोड़ के जाएगा औरत की बेवफाई का? हो नहीं सकता। गुड इवनिंग मैडम। Oh, wow! It's really a very good evening. Come. मगर मैं तो बॉस को लोनावाला प्रोजेक्ट की फाइल देने आया था। वो बेंगलोर से आ चुके हैं ना? तुम्हें मेरा अंदाजा इस बात की गवाही नहीं देता कि तुम्हारे बॉस अभी तक नहीं लौटे। बैठो ना। बताओ क्या लोगे? विस्की, राम और मी? देखिए, आप ये फाइल्स रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। ये अभी आए, अभी बैठे, बस अभी दामन संभाला है। तुम्हारी इस जाओ ने बस हमारा दम निकाला है। देखो, यहाँ से उठना नहीं, मैं अभी आती हूँ। ओके? देखिए मैडम, अगर गलती एक बार हो ही जाए तो उसे बार बार दोहराना कोई अच्छी बात तो नहीं। जाने मन, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार करने में उसका नशा और भी बढ़ता है। इन गलतियों में एक शराब होती है और दूसरा शबाब है, और इस वक्त तो दोनों तुम्हारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर बॉस आपके पति को पता चल गया तो कम से कम उन्हें इस बात का एहसास तो होगा। जो मर्द पैसे की हवस में अपनी बीवी को नजरअंदाज करता है, उनकी बीवियां भी अपनी हवस मिटाने के लिए उन रास्ते के मर्द को ढूंढ ही लेती हैं। जाने मन, एक बार तुम्हें पाने के बाद मेरी मंजिल भी तुम और मेरा रास्ता भी तुम। मगर मैडम, जानते हो, जब हुस्न और इश्क मेहरबान हो तो अगर मगर नहीं करनी चाहिए, वरना हुस्न की तौहीन होती है। अब आई बात समझ में? बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में तो महर्षि विश्वामित्र भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ।
वहां से भी। पुलिस को किसने बुलाया था? जी हाँ, मैंने बुलाया था। जब मैं सुबह काम पे आई तो देखा मैन साहब की लाश पड़ी हुई थी। फिर मैंने इनको फोन किया। आपकी तारीफ? जेडी का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। इस घर में और कौन कौन रहते हैं? वैसे तो मिस्टर एंड मिसेस जेडी कोहली रहते हैं, लेकिन इस वक्त मिस्टर जेडी बेंगलोर गए हुए हैं। बेंगलोर से वापस कब आ रहे हैं? वैसे तो कल आने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। सुमन? सुमन कहाँ है? सर, वो मैडम का खून हो गया। ओह गॉड। सुमन, 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 एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। इन तस्वीरों में जो आपकी वाइफ के साथ है, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानता, पता नहीं ये कौन है। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप इस बात से अनजान थे कि आपकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ था? हाँ इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल अनजान था। अगर सुमन के कदम भटके तो शायद उसका जिम्मेदार मैं हूं। अपनी बिजनेस की वजह से मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था। कई बार उसने शिकायत भी की, और आज इसी बिजनेस की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। वैसे तो आप बेंगलोर से कल लौटने वाले थे ना? जी हाँ, कल टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए अभी लौटा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। बोलिए। मेरी बीवी के इस अफेयर के बारे में प्रेस वालों से कुछ मत कहिएगा, वरना मैं सोसाइटी में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज। मेरा पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब और मत बिगाड़िए, बस। ओके। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। श्योर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट निकली ना? ओह यस, लेकिन आज आप लेट कैसे? हाँ, मैं थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, मैं जरा लाश की फोटो खींच सकती हूँ? मगर जरा जल्दी। जी हाँ। अरे हाँ, लाश के पास कोई फोटो मिली? नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो जर्नलिस्ट मेगा का कहना सच निकला। कातिल ने मिसेस कोहली का खून भी किया है, और उसकी लाश के पास उसकी बेवफाई का सबूत भी छोड़ गया है। सर, हम उस कातिल को नहीं छोड़ेंगे सर। आई होप सो, वरना हमारा डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो जाएगी। इसीलिए इंस्पेक्टर चैत्री, बहुत सोचने के बाद मैंने ये पर्टिकुलर केस एक निहायत होनहार, बहादुर, इंटेलिजेंट सीआईडी इंस्पेक्टर को सौंपा है, जिसका नाम है यश ठाकुर। May I come in, sir? यस, कम इन। यश, मैं तुम्हें एक ऐसे सरफरे कातिल को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपता हूं जो हर उस औरत के खून का प्यासा हो गया जिसे वो राइटली या रॉन्गली बेवफा समझता है। आई एम कॉन्फिडेंट तुम अपने इस मिशन में बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। मैं आपकी उम्मीद नाकाम नहीं करूंगा सर। थैंक यू, आई न्यू इट। तुम्हारी मदद के लिए इंस्पेक्टर चैत्री तुम्हारे साथ रहेंगे। चैत्री, डिटेल्ड फाइल्स ऑफ द केस।
थैंक यू सर। कैन आई गो सर? ऑल द बेस्ट। सर कातिल बहुत होशियार है। फोटो में मिस्टर जेडी कोहली का आशिक का चेहरा कटा हुआ है। इसका मतलब कातिल को आशिकों से कोई दुश्मनी नहीं, उसको दुश्मनी है सिर्फ बेवफा औरतों से। जेडी कोहली। चेत्री, यस सर। ये जो इसने बयान दिया है, there's something fishy in it, कुछ गड़बड़ है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? वो है मीन इसकी ये कहता है कि मेरी बीवी का खून हुआ, उसके दूसरे दिन मैं बैंगलोर से आया हूं, लेकिन नहीं, ये उसी दिन आया है। चेक इट आउट। यस सर। कत्ल की रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस औरत की बेवफाई का जिक्र कहीं भी नहीं है। हेलो। सुमन बेवफा थी और सबूत के तौर पर मैंने उसके फोटोज भी छोड़े थे। लेकिन पुलिस ने मुझे फोटो के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर, अब अखबार में छाप दो कि हर बेवफा औरत सावधान हो जाए। कातिल ने ये कहा है कि ये खबर अखबार में छपवा दे कि हर बेवफा औरत सावधान हो जाए। वेरी गुड, ये न्यूज बना दो ताकि ये न्यूज छपने के बाद हमारा अखबार सनसनी फैला दे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं उस इंस्पेक्टर की खबर तो ले लूं। कहाँ है वो इंस्पेक्टर जिसने मुझसे झूठ बोला था और मौका वारदात पर मिली फोटो के बारे में नहीं बताया? हाँ? तुम मेरे इस केस में प्लीज दखल अंदाजी मत करना मेघा जी, प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। दखल अंदाजी करना ही तो हम जर्नलिस्ट का पेशा होता है। मेघा जी, आपके इसी पेशे को पेशे के चक्कर में हमारे कई केस वीक हो जाते हैं, पुलिस के सीक्रेट्स आउट हो जाते हैं, बाज मुजरिम फरार भी हो जाते हैं। अच्छा हो मेरे अफसर ने आपको हमारे इस केस में किसी की फोटोग्राफ नहीं दिखाई, वरना आप तो अखबार में छाप देती और हमारा केस फिर से वीक हो जाता। हाँ, तो ये बात है, तो मैं आपके कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, मगर तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जिस मुजरिम की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, उस कातिल ने मुझे फोन किया था। अरे मेघा जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गई। बैठी ना मेघा जी, प्लीज बैठी ना। ये बताइए क्या लेंगी आप, प्लीज बैठी ना, बैठी ना। ये बताइए क्या लेंगी आप, ठंडा गरम, कुछ चाय कॉफी, कुछ मिल्क शेक, कुछ फ्रूट्स? अरे वो आप अच्छा, तो आप लोग सीआईडी वाले ऐसे रंग बदलते हैं कि गिरगिट पे मात खा जाए और मुजरिम का क्लू मिलते ही खातिरदारी पर उतर आए। मेघा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई, खातिरदारी करना तो हमारा पेशा है, ये तो हमारे खून में है। भाई, पुलिस वाला खातिरदारी करेगा तो और कौन करेगा? मेघा जी बताइए ना। आप लोगों की वजह से तो हमारा महकमा चलता है, आप लोगों की वजह से तो हम मुजरिम को पकड़ पाते हैं। करेक्ट है ना? ओके ओके, अब तुम ये बताओ कि पूजा भाभी कैसी है? हमारा काम ही हमारी पूजा है। पूजा भाभी? ओ भाभी, भाभी ठीक है, भाभी बिल्कुल ठीक है। आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। मिस्टर जेडी कोहली उस दिन मुंबई में ही थे जिस दिन उनकी वाइफ का मर्डर हुआ। ओके, बाय, मैं चलती हूँ। गई ये न्यूज अखबार में, क्या जरूरत थी उसके सामने? कम ऑन, लेट्स चेक कोहली, कम ऑन। सुमन मर्डर केस में आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं जेडी साहब। आपकी तारीफ? ये यश ठाकुर, सीआईडी ब्रांच। कैन आई प्रोसीड प्लीज? बैंगलोर से आप जिस दिन आए उसी दिन आपकी बीवी का खून हुआ था ना? हाँ, मैं उसी रात को आ गया था। तो फिर आपने अपने स्टेटमेंट में झूठ क्यों बोला? एज सिंपल एज दैट। आपने अपनी बीवी का खून किया है क्योंकि आपको पता चल गया था कि उसका अफेयर किसी और के साथ था। अगर मुझे पता चला होता तो मैं उसका पहले ही खून कर देता। मुझे इस अफेयर के बारे में तब मालूम हुआ जब इंस्पेक्टर ने मुझे उसकी तस्वीरें दिखाई। बैंगलोर से आप सीधे घर क्यों नहीं आए जेडी साहब? इंस्पेक्टर,
ये मेरा जाती मामला है और आप मेरे जाती मामले में दखल दे रहे हैं। जब बातें पब्लिक हो जाती हैं जेडी साहब, तो जाती कुछ नहीं रहता। नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज ओपन। योर मार्क जेडी साहब, आपकी हर मोमेंट मार्क्ड है। पता तो मैं लगा के रहूं, एज सिंपल एज दैट। मैं सिर्फ आपसे कहने आया हूं कि आप ये शहर छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। मैं फिर आऊंगा। बाय। हेलो इंस्पेक्टर यश, हाउ आर यू सर? डॉक्टर पंकज। आई एम फाइन थैंक यू। आप कैसे हैं पंकज बाबू? आई एम फाइन थैंक यू। आपने मुझे याद किया सर? हाँ पंकज, 2 मर्डर्स हुए हैं और दोनों की जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई हैं और दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मुझे अर्जेंटली चाहिए। यार आज ही से 4 सवाल और आज ही से काम शुरू। 1-2 दिन में देता हूँ ना। 1-2 दिन में नहीं, मुझे कल सुबह ये रिपोर्ट्स चाहिए और मैं नाश्ते के टेबल पे आपका इंतजार करूंगा। That's an order to a friend. सीआईडी इंस्पेक्टर यश को बेवफा औरतों के कातिल को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाह, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब। हेडलाइंस में आप ही की न्यूज छपी है। पूजा जी, न्यूज आप हिंदी में पढ़ रही हैं, लेकिन अखबार जो है वो इंग्लिश का है। अंग्रेजी आती है? जनाब, मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रही थी। मेरा नाश्ता कहाँ है? अकरम, अकरम, मैं आ गया साहब। नाश्ता कहाँ है? मैं आपका कॉमेडी थोड़ा देखने को नहीं बोला। हाथ खाली क्यों है? किचन कहाँ है? जहाँ पहले किचन बैठ के नाश्ता करूंगा मैं? साहब आपका घर है, आप जहाँ चाहो नाश्ता कर सकते हैं। दिस मैन इरिटेट्स। यू टेल हिम। ये संतरा मारो इसको, समझाओ इसको। पूजा, इसको मैं अकरम, जल्दी जाके नाश्ता लेकर आओ। जी अभी लाया। जल्दी लेके आओ। लाता हूँ। वाह, मैं लेट हो रहा हूँ इतना। क्या टाइमिंग है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? सही टाइम पे आए। पूजा। वेरी फाइन। और तुम कैसे हो पंकज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो मिले हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया यार। रिपोर्ट कहाँ है? अरे रिपोर्ट ये रही हुजूर, देता हूँ। थैंक यू। यश, मुझे तो लगता है सुमन और अर्पणा का कातिल एक ही आदमी है। वो कैसे? क्योंकि सुमन का भी गला वैसे ही काटा गया था जैसे कि अर्पणा का। सुमन को भी पीछे से कातिल ने पकड़ के बाएं ओर की तरफ से वार किया था। अर्पणा का भी ठीक उस तरीके से किया है। कुल मिला के दोनों के मर्डर करने का तरीका एक ही है। बाकी डिटेल्स फाइल में है, तुम पढ़ लोगे। यानी मेरा शक ठीक निकला। उफ पंकज, यहाँ भी कातिल और मुजरिम की बातें, ये सब बातें तुम अपने हॉस्पिटल या इनके पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते क्या? जब भी इन्हें कोई नया केस मिलता है बस उसमें इतना उलझ जाते हैं कि मुझे भूल जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है यार। तुम्हें अपनी बीवी का थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए। वही तो। अच्छा पंकज जी, मैं रखूंगा, लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। ऑफिस में नाश्ता करूँ। ओके बाय। नाश्ता किए बिना नहीं जाना। अरे यार थोड़ा नाश्ता किए बिना नहीं जाना। मैं अपना नाश्ता ऑफिस में करूँ। ओके बाय। पूजा, सी यू लेटर। देख दो। अरे सुनो तो यार, ये नाश्ता प्लीज सुनो यश। बाय। देखा, खैर छोड़ो। और पंकज, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हें तो 1000 बातें पूछने का हक है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बस ऐसे ही। एसीपी क्राइम ब्रांच, यश ठाकुर। सर, प्लीज टू मीट यू। थैंक यू सर। मिस्टर दत्ता, वो अपना मर्डर केस में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अच्छी थी, रिकॉर्ड भी अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सर। ये सीरियल मर्डर केस की फाइल मुझे मिली है और मैं तुम्हारी ड्यूटी उसी इलाके में लगा रहा हूँ। यू हैव टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। यस सर। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करोगे एंड यू विल कीप अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू सर। थैंक यू मिस्टर दत्ता। थैंक यू। गुड बाय एंड गुड लक। क्या बात है दत्ता, तुम्हारी तो ऐश है। तुम्हारी ड्यूटी तो उस जगह लग गई है जहाँ तुम्हारी प्रेमिका रश्मि रहती है। अरे भाई, अपनी तो आदत है, थोड़ी ड्यूटी थोड़ी मस्ती। चलो। हाँ। वेलकम डार्लिंग, मुझे तुम्हारा इंतजार था। इस वेलकम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारे पति परमेश्वर घर पे नहीं है। जी हाँ, पूरे 20 दिन के लिए बाहर गए। क्या बात है। इसका मतलब है 20 दिन तक तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। राइट। लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, पूरे 20 दिन है हमारे पास। और हम पुलिस वाले हैं, शिकार हाथ में आए तो सीधा गर्दन दबोच लेते हैं। सबर का नाम नहीं हमारे पास, समझे? कौन कम वक्त यार। गिव मी द फोन प्लीज।
इंस्पेक्टर चैत्री हियर। जी दत्ता साहब हैं? जी हाँ, एक मिनट प्लीज। कोई इंस्पेक्टर चैत्री का फोन है, तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। अरे यार टाइम मिलता है। हेलो, हाँ बोलो चुते। आज रात को आ रहे हो ना? हाँ पहुंच जाऊंगा यार, यही टाइम मिला तो फोन करने के लिए। जरूर आना। हाँ पहुंच जाऊंगा। सुनो, कहीं ये किसी को हमारे बारे में बता तो नहीं देगा? सुनो, हम पुलिस वाले हैं, हम एक दूसरे का राज रखना जानते हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते बीच में। आई होप सो। मेरा पूजा डर गया। मैं तो समझी वो कातिल होगा। वो कातिल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसलिए कि मैं जाबाज सीआईडी ऑफिसर की पत्नी और इसीलिए कि वो कातिल वफादार बीवियों को मारने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ बेवफा औरतों को मारता है। मेरी पूजा को कुछ नहीं करेगा। मेरी पूजा वफादार है ना? बहुत दिनों से नहीं लगाया। वाओ, मजा आ रहा है पूजा? फ्री सर्विस, फ्री ऑफ चार्ज। और बताएं बात तुझे, क्या? इस कातिल को पकड़ने के बाद मेरी प्रमोशन ड्यू है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस कातिल को जरूर गिरफ्तार कर लोगे। हाँ जरूर गिरफ्तार तो मैं कर लूंगा, लेकिन क्या हुआ? इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है पूजा। क्या? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बताइए। वो साबुन जो मैं आपके पीठ के पीछे मल रहा था ना, वो मेरे हाथ से फिसल के पीछे गिर गया। वो आपको मुझे उठा के देना पड़ेगा। प्लीज। हाँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। यश, तुम्हारी इंक्वायरी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि बाद औरतें बेवफा क्यों होती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इन्हीं औरतों की बात कर रहा हूँ जिनके मर्डर्स हो रहे हैं बेवफा औरतों के शहर में। एक औरत अपने पति के रहते हुए किसी गैर मर्द के पास कैसे जा सकती है? आई मीन, हाउ कैन शी इवन थिंक अबाउट इट? शायद उनकी जिंदगी में प्यार की कमी रही हो। और वैसे भी एक औरत अपने पति के साथ कितनी भी गरीबी में रह सकती है, बशर्ते उसे अपने पति से भरपूर प्यार मिले। लेकिन अगर कोई पति उससे प्यार करने के काबिल ही ना हो तो वो महलों को ठुकरा कर बेवफाई करने पर उतर आएंगी। आज बहुत खुश लग रही हो रचना, क्या बात है? क्यों ना हो, देहरादून से राकेश आया है। तुम्हारा कॉलेज का पुराना दोस्त? यस। जिसके बदल राकेश,
शादी के बाद हुए हादसे ने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया था। आज तुम आए हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी चमन में फिर से खुशियां आ गई हो। मुझे आज भी याद है कॉलेज के दिनों में गुजारे वो पल जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इतनी रात गए कहाँ जा रही हो तुम? राकेश से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम्हारा इस वक्त उससे मिलना ठीक होगा? तुम एक शादीशुदा औरत हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। मैं मानता हूं कि इस एक्सीडेंट ने मुझे अपाहिज बनाने के साथ साथ ओहो, सोचो अगर यही हादसा तुम्हारे साथ हुआ होता तो आप मुझे एक ही दिन में छोड़कर किसी गैर की बाह में चले जाते। औरत हूँ इसीलिए साथ निभा रही हूँ। आप सोचिए अगर यही एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ होता तो क्या आपको किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती? शायद नहीं। ये आप नहीं, आपके जज्बात बोल रहे हैं। जज्बातों के सहारे जिंदगी नहीं कटती रंजन। आप अपनी खुशी के लिए मेरे अरमान को गला क्यों घोटते हो? जो खुशी आप मुझे नहीं दे सकते उसे छीन क्यों रहे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी गैर मर्द से मिलो। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे आजादी दे दो। मैं राकेश से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर की चौखट से बाहर जाने के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए रचना। मेरा कोई घर नहीं है राकेश। क्या मतलब? मैं उस घर को छोड़कर आई हूँ। अब तुम जहाँ रहोगे वही मेरा घर होगा। रचना, मैं तो खुद इस शहर में किसी काम से आया था, कल सुबह चला जाऊंगा। इस वक्त तो तुम्हें रंजन के घर जाना ही होगा। मैं घर वापस नहीं जा सकती। रंजन ने मुझे साफ साफ कह दिया था अगर मैं तुमसे मिलने गई तो उस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। बस 2-3 दिन की तो बात है, 2-3 दिन संभाल लो। मेरा जयपुर जाना बहुत जरूरी है, एक फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग है। फिर मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बिलीव मी। ओके? बंद करो ये नाटक और लौट जाओ उसी के पास जिसके पास तुम गई थी। रजत प्लीज दरवाजा खोलो। रजत, रजत प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। रजत, रजत प्लीज दरवाजा खोलो। रजत, रजत, रजत प्लीज दरवाजा खोलो।
सर मैं छेत्री बोल रहा हूँ। सर मिसेस रचना का खून हो गया सर। ओह माय गॉड, मिसेस रचना का खून। यदि तुम एक काम करो, तुम अपनी टीम लेके वहां पर पहुंचो इमीडिएटली। ओके, मैं पहुंचता हूं वहां। क्विक। ओह माय गॉड। सर यही है मिस रचना। ये सब फोटोग्राफ जमा लो। ओके एंड जस्ट बी हियर। ओके, आई बी बैक। ओके। ये आपकी बीवी की बॉडी के पास मिला है। लगता है आपकी बीवी का कोई लवर है। फोटो बचानी जा रही, सर कटा हुआ है। कुछ पहचान सकते हैं आप? राकेश सिन्हा के अलावा और कौन हो सकता है? ये राकेश सिन्हा कौन है? रचना के कॉलेज का फ्रेंड। काश मेरा कहा मानकर वो उसे मिलने नहीं गई होती तो आज वो जिंदा होती। आप उसे राकेश सिन्हा से मिलने देना नहीं चाहते थे। आपकी इजाजत के बगैर वो गई और बेचारे ने उसकी जान ले ली। वो दरवाजा खोलने के लिए मुझसे चीख चीख के कह रही थी, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैंने सोचा वो मुझसे माफी मांगने आई है। मैं नहीं जानता था कि उसकी जान खतरे में थी। Get up. जी, Get up. Okay. Relax. आई, संभल के। I'm sorry. कितना अरसा हुआ हादसे को? करीब 1 साल पहले एक्सीडेंट ने मुझे पाइच बना दिया। I'll see you later. मैं फिर आऊंगा। Bye. थैंक यू। What a timing! लीजिए ना, वहां से लीजिए ना। जी मैंने फोटो खींच ली। नहीं, वहां से अच्छा आएगा। जी नहीं, मैं फोटो खींच ली मैंने। और सुनाइए मेघा जी, कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैं। नाइस मर्डर ना? नहीं, मेरा मतलब है कि समथिंग वेरी अनयूजुअल, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स मेक अ स्टोरी। एक काम करते हैं, कहानी बनाते हैं। I'll give you some news। जो जब आप अखबार में छापेंगी तो कातिल आपको खुद ब खुद धन्यवाद करने के लिए फोन करेगा, और जब वो फोन करेगा तब मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। I mean, I'll trace the call. I mean, if you don't mind. Will that be cool with you? Is that okay with you? Okay. हेलो। Congratulations. रचना मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल है। थैंक यू। वैसे अगली बेवफा की खून की न्यूज और भी ज्यादा अच्छी छपेगी, क्योंकि इंस्पेक्टर यश भी तुम्हारे साथ मौजूद है। क्या? मैं जानता हूँ तुम लोग मेरा फोन टैप कर रहे हो। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे बेवकूफ मत समझो, और याद रखना तुम्हारी चालाकी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। उसको पता चल गया है कि तुम। ये तो मेरा नंबर था।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हे भगवान, अब क्या होगा? किसी का क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे अखबार के हक में बहुत बुरा हुआ। अखबार के हक में? हाँ। कातिल को ये पता चला तुम उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। अब वो तुम्हें कभी फोन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आई एम वेरी सॉरी। तू यहाँ क्या कर रहा? मैं अंदर बैठा था, बाहर किसी ने लॉक कर दिया। पूजा, तुम ठीक तो हो ना पूजा? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या? वो मर्डर यहाँ पर आया था पूजा, वो मर्डर इसी घर में था। उसने यहाँ से मुझे फोन किया था, मैंने इंस्ट्रूमेंट पर उसका नंबर बीट किया था पूजा। ओह माय गॉड, ही मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर। वो रामजादा हमसे भी एक कदम आगे है। थैंक गॉड तुम ठीक हो पूजा। लेकिन तुम ये आ कहां से रहे हो? मैं तो शॉपिंग करने गई थी और पंकज को भी अपने साथ ले गई थी। और वैसे भी तुम्हें तो कभी टाइम मिलता ही नहीं मेरे साथ जाने का, हमेशा अपने मुजरिमों के पीछे पड़े रहते हो। पूजा आई एम सो सॉरी। बाबू यार थोड़ा तो टाइम दिया करो अपनी बीवी को। बीवी तुम्हारी है यार, देखो शॉपिंग अभी हम करा रहे हैं और तुम हर वक्त अपने ही चक्कर में पड़े रहते हो यार। पंकज यार तू जानता है ना पुलिस की नौकरी ऐसी, मैं क्या करूं? यू नो इट वेरी क्या वेल। जानता है यार, दुनिया नौकरी करती है, हम भी काम करते हैं। तेरी बीवी की जगह मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होती ना तो मैंने कब से इस नौकरी से रिजाइन कर दिया होता। ये हुई ना बात बेताली। अजय ताली वाली बाद में करना, पहले बताओ रचना मर्डर रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या मर्डर रिपोर्ट का यार? मेरे को लगता है कातिल भी वही है, क्योंकि मर्डर ऑफ स्टाइल भी सेम है। मुझे आज शाम तक रिपोर्ट चाहिए बस। रिपोर्ट तो तुम्हें शाम को मिल जाएगी। फिर वही बात लेकर बैठ गए। आप लोग करें मर्डर वर्डर की बातें और मैं जा रही हूँ तैयार होने पार्टी के लिए। आप कौन सी पार्टी में जाना है आपको? फिक्र मत कीजिए, वहाँ मैं आपको नहीं ले जाऊंगी क्योंकि वो लेडीज पार्टी है। और वैसे भी मुझे आपके जर्नलिस्ट मेघा और उसकी भाभी ने इनवाइट किया है।
बाय। अच्छा ठीक बाय बाय। आज तो मजा आ गया यार। अच्छा भाभी, ओके मेघा, अब मैं चलती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर और रुक जाओ ना। नहीं यार, तुम्हें तो मालूम है ना, आजकल शहर में कितनी दहशत फैली हुई है ना। कातिल तो बेवफाओं को मार रहा है, फिर तुम क्यों डर रही हो? हाँ, डरता कौन है? और वैसे भी वही डरेगी जो अपने पति के साथ बेवफाई करेगी। हेलो, माय गॉड, क्या हुआ भाई, इतनी घबरा क्यों गई तुम? मुझे कातिल से बहुत डर लग रहा है। अगर हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिले तो अच्छा होगा। मेरे होते डर लग रहा है तुम्हें? पुलिस के होते हुए? तुम पुलिस डिपार्टमेंट में हो, इसलिए तो कातिल की नजर मुझ पर कहीं भी पड़ सकती है। अरे जाने मन, कातिल की नजर तुम पे पड़ सकती हो कि कातिल हमारी नजर से बच सकता है? हाँ? हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। रात को आ रहा हूँ हिफाजत करने। यू नॉटी बॉय। बाय। हेलो। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, बहुत अच्छी लगती हो तुम। Who's that? मैं वही कातिल बोल रहा हूँ जिसकी तलाश में तुम्हारा पति दर दर भटक रहा है। और तलाश के बाद तुम्हें सलाखों के पीछे भी डाल देंगे वो। गलतफहमी है तुम्हें। मुझे फोन किस लिए किया? ये बताने के लिए कि अपने पति को बता देना, आज रात जिस औरत का खून करने वाला हूँ वो औरत पुलिस वाले की प्रेमिका है। इस बार ना मेरे कदमों के निशान होंगे और ना ही खून के धब्बे। पूजा, पूजा, यश, यश, पूजा तुम वो फोन आया था। किसका? उसी कातिल का फोन आया था यश। यश, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अब वो जिस बेवफा औरत का खून करने वाला है वो किसी पुलिस वाले की प्रेमिका है। यश प्लीज उसे बचा लो। और उसने ये भी कहा है कि इस बार ना ही वो खून के और ना ही अपने कदमों के निशान छोड़ेगा। यश प्लीज डू समथिंग। यश प्लीज। तुम क्यों डर रही हो? जस्ट रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, जस्ट रिलैक्स। उसका यहाँ फोन आया था, तुम्हें फोन आया था, मतलब ये हुआ कि वो मुझे चैलेंज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इसके पीछे उसकी कोई चाल है। There's something behind it. मुझे तुम्हें काम करो। You just lock the door from inside. मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ रबी जाऊंगा। आयो रबी। You don't worry, okay? नंबर है तुम्हारे मुझे पास। डर लग रहा है यश प्लीज। आप दरवाजा अंदर से बंद करो, आपको कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं कब वापस आऊंगा मुझे पता नहीं। मेरा नंबर है तुम्हारे पास। लॉक द डोर, कोई भी नॉक करे खोलना नहीं। एनीबॉडी, ओके? बाय। ध्यान रखना, ओके? हाँ। क्या वो सचमुच पुलिस वाले की प्रेमिका को मार डालेंगे? पता नहीं, लेकिन तू क्यों इतना कांप रहा है? मैं भी तो पुलिस वाले का नौकरी करता हूँ, तो मेरा भी तो डिपार्टमेंट पुलिस वाला ही हुआ ना। और मेरा चक्कर सामने वाली खन्ना साहब की नौकरानी शादीशुदा चंपा से चल रहा है। कहीं वो मेरी चंपा को ना मार डाले। कुछ नहीं होगा। मैम साहब, ये दूध की जरूरत आपको नहीं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं पी लूं? पी लो। हाँ, भगवान मेरी चंपा का ख्याल रखना। आपके घर में टेलीविजन नहीं है, रात कैसे कटेगी? जब मेरे जैसा हुस्न सामने हो तो टेलीविजन की क्या जरूरत है? मैं भी बेवकूफ हूँ, हैं? अरे जब तुम जैसा विजन सामने हो तो टेलीविजन किस को चाहिए? अब कोई
गुड मॉर्निंग सर। ओ चेत्री, चेत्री यार मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ड्यूटी से पहले बुला लिया। ओके सर। चेत्री, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो सीरियल किलर आज एक ऐसी औरत को मारने वाला है, ऐसी बेवफा औरत को मारने वाला है जो किसी पुलिस अफसर के प्यार में है। वो हमारे एरिया का पुलिस अफसर है, लेकिन हमारे यहाँ से कौन सा अफसर हो सकता है? अपना दत्ता सर, वो एक शादीशुदा औरत के चक्कर में इन्वॉल्व है सर। अपना ये दत्तू? यस सर। ओ माय गॉड, चलो उसके घर चलो अभी। लेकिन वो घर पे नहीं मिलेगा सर, वो अभी उसी औरत के पास होगा। उस औरत का घर जानते हो तुम? यस सर। आ जाओ, कम ऑन, लेट्स गो। चलिए सर। रश्मि, रश्मि, तुम उधर जाओ। यस सर। तुम ये रहना, तुम मेरे साथ चलो। यस सर। खराब? दत्ता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं ड्यूटी कर रहा था। रश्मि ने कहा मैं बेवफा हूं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं उसे प्रोटेक्शन दे रहा था। रश्मि वर्मा कहाँ है दत्ता? पता नहीं कहाँ चली गई। तुम उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे या खुद की प्रोटेक्शन कर रहे थे तुम? इतना रिस्पॉन्सिबल आंसर तुम कैसे दे सकते हो दत्ता? सर मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम गया, उतने में गायब हो गई वो। यू आर सस्पेंडेड दत्ता। चैत्री, यस सर। हेडक्वार्टर्स फोन करो और तमाम बीचेस पे पुलिस तैनात कर दो। ओके सर। याद है तुम्हें चैत्री, इस बार खूनी ने क्या कहा था? मैं कोई खून के निशान नहीं छोड़ूंगा और मैं कोई कदमों के निशान भी नहीं छोड़ूंगा। मे बी इट इज पानी का किनारा। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों मारना चाहते हो? ये लो बेल जार, खड्डा खोदो, जल्दी खड्डा खोदो। अब तो मुझे जाने दो। देखो, मैंने खड्डा भी खोद दिया है। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने आगे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए, और वो भी शारीरिक रूप से। तुम समाज के लिए एक कलंक हो, एक धब्बा हो। तुम जैसी बेवफा औरतों को जीने का कोई हक नहीं। तुम जैसी औरतें ही आदमियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें बर्बाद कर देती हैं। अब इस हाई टाइड के साथ ही एक और बेवफा की कहानी खत्म हो जाएगी। ओह माय गॉड, देखा, इंस्पेक्टर यश का शक ठीक ही था कि इसकी मौत समुद्र के किनारे ही होगी। हाँ। ये इंस्पेक्टर यश बोल रहा हूँ। सर हमें मारवे बीच में रश्मि की लाश मिली है। ना ही कोई खून के निशान है और ना ही कोई कदमों के निशान। ओह माय गॉड, मेरा शक सही निकला। फिर भी तुम एक काम करो, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। सबसे पहला खून अर्पणा का हुआ, दूसरा मिसेस कोहली का, तीसरा मिसेस रंजन का और चौथा रश्मि का, आई मीन मिसेस धवन। जबकि मिसेस धवन खुद सब इंस्पेक्टर दत्ता की हिफाजत में थी। मैं तुमसे पूछता हूं यश, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुमने कातिल के बारे में क्या सबूत इकट्ठे किए हैं? आई एम सॉरी सर, बट
मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि आई एम वर्किंग ऑन इट। सर, अगर ये सो कॉल्ड बेवफा औरतें हमसे प्रोटेक्शन मांगे तो इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन ये सामने ही नहीं आती। पहला मर्डर मिसेस अर्पणा शर्मा, उसके प्रेमी के बारे में कुछ पता नहीं चला, तलाश जारी है। दूसरा मर्डर हुआ है मिसेस सुमन कोहली का, जिसका प्रेमी ये विकी है, और जो मिस्टर कोहली का सेक्रेटरी भी है, जिस पे हम निगाह रखे हुए हैं, और साथ में मिस्टर जेडी कोहली का भी, जिन्होंने हमको झूठा बयान दिया था। और तीसरा मर्डर हुआ ये मिसेस रचना भाटिया का, जिसका प्रेमी ये मिस्टर राकेश सिन्हा जब तक जयपुर से लौटा नहीं, और मिसेस रचना भाटिया का हस्बैंड मिस्टर रंजन, जो एक अपाहिज है। और ये आपके दत्ता द ग्रेट, इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मिस्टर जेडी कोहली पर वॉच के साथ साथ इन तीनों पर भी निगाह रखे हुए हैं। दे आर ऑल अंडर ऑब्जर्वेशन। दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग। तुमने तो अधूरा जवाब देकर अपने आप को बचा लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट मी? मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक अधूरा नहीं बल्कि पूरा जवाब देना पड़ता है। और वो जर्नलिस्ट, क्या नाम है उसका, मेघा, उसने इन बेवफा औरतों के मर्डर्स के बारे में लिख लिख कर शहर में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ गया है और कातिल की दहशत बढ़ती जा रही है। मेघा स्पीकिंग। तुम अपने घर कब तक पहुंच रही हो? मेरे घर? लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हारी भाभी इस वक्त घर में अकेली है ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। ओह माय गॉड। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, हाँ मैं मेघा बोल रही हूँ। कातिल ने अभी फोन किया था, वो मेरे घर पहुंच रहा है। घर में भाभी अकेली है, आप प्लीज घर पे पहुंच जाइए प्लीज। मेघा, तुम्हारी भाभी बेवफा तो नहीं? आई डोंट नो, लेकिन मैं जा रही हूँ। की। मैं तो तुम्हें आज भी अपना समझता हूँ शिखा, फिर तुम मुझे क्यों पराया समझ रही हो? शट अप। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ। निकल जाओ यहाँ से। उस फौजी की पत्नी तो तुम बाद में बनी, उससे पहले तो तुम मेरी प्रेमिका थी। प्यार तुम मुझे करते थे, मैं नहीं। देखो, वो तुम्हें अकेला छोड़कर महीनों महीनों तक बॉर्डर की खाक छानता फिरता है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। देश की रक्षा करने वाले उस फौजी के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने का साया भी मुझ पर पड़ने नहीं दूंगी। देखो, फौजियों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी दुश्मन की गोली उनका सीना फाड़ सकती है। हाँ? मैं गर्व से विधवा बनना पसंद करूंगी। निकल जाए यहाँ से कमीने, वरना मेरा दूसरा रूप चंडिका बनकर तुम्हें खत्म कर देगा। बहुत पतिव्रता बनती हो, क्या सोचते हो अपने आप को? देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। कमीने, छोड़ दे। छोड़ दे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुझ जैसे राक्षस अपने पति से बेवफाई करने पर मजबूर कर देते हैं। इससे पहले मेरा क्रोध तेरी सांसें खींच ले, भाग जा। आज मैंने कलयुग में सीता देख ली। कौन है? तुम जैसी की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और बेवफा औरतों के लिए मौत। अब वही है? हाँ, मैं वही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ भैया। आप जैसे लोग भी इस धरती पर हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के गैरों की रक्षा भी करना जानते हैं। चरित्रवान पतिव्रताओं की रक्षा करना मेरा फर्ज है। ये उपहार मेरी तरफ से मेघा को देना, और उसे कहना कि इस कलम की स्याही में उसूलों का रंग मिला है, जिससे इस कलम की धार तलवार से भी तेज होगी। अपना ख्याल रखना।
मेघा, थैंक गॉड हम खुनी के आने से पहले ही आ गए। वो आकर चला गया मेघा। चला गया? हाँ, वो यहाँ क्यों आया था? वो मेघा को ये कलम गिफ्ट करने आया था। चेत्री, यस सर। कस्टडी में लो उसको। कमान, उसका हुलिया बता सकती हैं आप? एक वहशी दरिंदे ने मेरी इज्जत पर हमला किया, उसी किलर ने मुझे बचाया, इसलिए मैं उसका हुलिया नहीं बताऊंगी। वो मेरे लिए देवता है, देवता है। सुना आपने? वो देवता है। ये है आजकल के देवताओं की परिभाषा। मुझे नहीं पता था कि आजकल के देवता जो हैं पतिव्रता औरतों को बचाते हैं और बेवफा औरतों का मर्डर करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे बचाइए, मैं उसे पकड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। एक और बात, मुजरिम को पनाह देना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना खुद जुर्म करना कानूनन। समझिए आप? मैं फिर आऊंगा, चलता हूं, बाय बाय। लिखिएगा अखबार में। ओके सर। भाभी, मेघा, मुबारक हो सर। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो चेत्री? लगता है अब हम कातिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे सर। वो कैसे? बाहर एक औरत आई है, वो अपने आप को बेवफा कह रही है और पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही है, और मुझे लगता है कि उसके जरिए हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। अंदर भेजो उसे। यस सर। हाय। May I come in? Yeah, come in. तो तुमने भी अपने पति के साथ बेवफाई हाँ, की? मैंने अपने पति के साथ बेवफाई की, लेकिन क्या करूं, वो मुझे कभी वक्त देते ही नहीं है। और वैसे भी मैं कब तक भारतीय नारी बनी रहती इंस्पेक्टर साहेब। ठीक है, अपना नाम पता लिखाओ। मेरा नाम पूजा और मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर यश। हाँ? पूजा, मैं कैसी लग रही हूँ? ये ड्रेस पहन के तुम यहाँ पुलिस? ये क्या मजाक? What are you doing here? ये मत। हेलो, बाय। बाय। यश, मैं कौन लगती हूँ आपकी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं कौन लगती हूँ आपकी? शायद पत्नी। What do you mean मैं शायद? कंफर्म पत्नी। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं। पूजा प्लीज, मुझे काम करने दो। आई एम वेरी बिजी। मुझे सुबह अपने सुपीरियर्स को जवाब देना है। मुझे। यश, कब तक आप ये काम करते रहोगे? पढ़ना लिखना बंद भी करो, आधी रात हो गई है। पूजा जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज।
मेरी सदाओं में इन हंसी बाहों में प्यार की छाँव में जाने दे मदहोशियाँ मेरी निगाहों में मेरी अदाओं में। ये क्या बेहूदगी है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? जिसे आप बेहूदगी कह रहे हैं वो प्यार है मेरा, अधिकार है वो मेरा। उफ, यार तुम बेकार की बातों में मेरा वक्त जाया मत करो प्लीज। तुम ये हथकड़ियां खोलो प्लीज पूजा, प्लीज। अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आपको अच्छा लग रहा है? क्या हो गया आपको? न ठीक तरह से कभी बात करते हो और ना ही काम काम काम, हर वक्त काम। आखिर कब वक्त मिलेगा आपको मेरे लिए? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। हथकड़ियां खोलो प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी प्यार करने वाली पत्नी की चाहत को ठुकराने वाले तुम जैसे पति पर शक होता है कि तुम वाकई बेवफा तो नहीं, और ऐसे पति सचमुच बेवफा होते हैं। रात के 11 बजे सूरज। आई नो स्वीटहार्ट। इतनी रात को तो ना तुम्हारे ऑफिस का वक्त है ना तो कोई बिजनेस मीटिंग है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है तुम अपनी प्रेमिका अंजलि से मिलने जा रहे हो? जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? ऐसा क्या है अंजलि में जो मुझ में नहीं है? डर गई? नहीं, अगर मैं डरती तो तुम जैसे शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं करती। सच? ओह यस सूरज डार्लिंग, लेकिन अभी तक तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? क्या मेरे प्यार में कमी रह गई थी सूरज? कैसी बात कर रही हो डार्लिंग? हर शाम को मैं सुनीता को छोड़कर तुम्हारे आगोश में चला आता हूँ। तो फिर उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में रहने के लायक नहीं हूँ? डोंट वरी अंजू डार्लिंग, बहुत जल्दी मैं सुनीता को तलाक देने वाला हूँ। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। देखना, शादी के बाद अपने अंग अंग में समाए नशे से तुम्हें मदहोश कर दूंगी। I know that, sweetheart. You are fantastic.
सुनीता, ये किसकी तस्वीर है? एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? जी बस एक फोटो खींचनी पुलिस है। को अपना काम करने दीजिए प्लीज। जी। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हमेशा की तरह फिर से फोटोग्राफ पाई गई। छेत्री, पूरा इलाका छान मारो। ओके सर। कोई भी क्लू मिले किसी को बताना मत। ओके सर। ओके, एंड चेक थरली। ओके सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मैं जरा अंदर सूरज साहब से मिल के आता हूँ। सूरज साहब। आपकी तारीफ। सूरज साहब, कितने बजे आए रात आप घर पे? 11 बजे। क्या आप रोज इतना लेट आते हैं? जी नहीं, अक्सर मैं ऑफिस से 8 या 9 बजे घर आ जाता हूँ। आई एम सॉरी टू हियर दैट सूरज साहब, आज ही आप लेट आए और आज ही आपकी बीवी का खून हो गया। सूरज साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना, थोड़ा सा पर्सनल। आई एम सॉरी बट आपको अपनी बीवी पे शक था? मेरा मतलब है उसका किसी और के साथ कोई रिश्ता? नो। ये शराब आप बीवी की मौत के गम में पी रहे हैं या उसकी बेवफाई के गम में? क्या बताऊं आपको इंस्पेक्टर साहब, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता रहा वही मेरे आंखों में धूल झोंकती रही। वही मेरे आंखों में धूल झोंकती रही इंस्पेक्टर साहब, वही मेरे आंखों में धूल झोंकती रही। टेक इट इजी मिस्टर सूरज, टेक इट इजी। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ। समझिए, अपने आप को संभालिए सूरज साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ सूरज साहब, कातिल बहुत जल्द आपके सामने होगा। मैं फिर से आऊंगा। ओके? ठीक है इंस्पेक्टर। बाय। ये रही आपकी रिपोर्ट। क्या कहती रिपोर्ट? रिपोर्ट इस बार आपको चौंका देगी मिस्टर यश। मतलब ये कि मिसेस सुनीता का कत्ल उस तरीके से नहीं हुआ है। हालांकि कत्ल को वो स्टाइल देने की कोशिश की गई है जिस तरीके से हमेशा कत्ल करता आया है वो कातिल। यश, इस बार कातिल वो नहीं है जो पिछले तमाम मर्डर्स में इन्वॉल्व रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो पंकज? मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर यश कि मिसेस सुनीता का कत्ल राइट साइड से किया गया है, जबकि कातिल जो पिछले मर्डर्स में रहा है हमेशा लेफ्ट साइड से वार करता है। पॉइंट नंबर 2, जिस हथियार से वार हुआ है उस हथियार की मोटाई इस बार डबल रही है। एंड पॉइंट नंबर 3, साइज ऑफ द वुंड अंदाजन 2 इंच और 4 सेंटीमीटर का जो हमेशा रहा था, इस बार वो साइज 4 इंच का हो गया है। और बाकी की रिपोर्ट इसमें है। थैंक यू पंकज। यू वेलकम। थैंक यू। बाय। चेतरी, यस सर। मेरा शक यकीन में बदल गया है। कत्ल कोई और है। यस सर। इस बार कातिल कोई और है। और अगर इसकी पीठ पे जो तिल है वो उसकी पीठ पे भी है तो कम ऑन चेत्री, लेट्स गो।
इंस्पेक्टर साहब आप? मुबारक हो मिस्टर सूरज, कातिल का पता चल गया मुझे। सच? सुनीता के प्रेमी ने उसका कत्ल कर दिया? प्रेमी ने नहीं, उसके पति ने उसका कत्ल कर दिया। क्या बक रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आवाज नीचे रखो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सूरज, बड़ी सिंपल सी बात है। दुनिया का कोई चोर, कोई कातिल तब तक कबूल नहीं करता जब तक वो पकड़ा न जाए, जब तक साबित न हो जाए। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अरे मैंने अपनी बीवी को आज तक एक थप्पड़ तक नहीं मारा, उसका कत्ल कैसे कर सकता हूं? किस आधार पर आप मुझे कातिल कह रहे हैं? कातिल की आड़ लेनी थी तो ठीक तरह लेते। मर्डर भी करना नहीं आता आपको? फुटप्रिंट्स के निशान आपके हैं। वो दाएं तरफ से गला काटता अपने शिकार का, आपने बाएं तरफ से काट दिया। वो छोटी सी गलती कर दी आपने। वो उसके प्रेमी की फोटो छोड़ के जाता, आप तो अपनी फोटो छोड़ा है। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने कत्ल किया है? ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? क्या कर रहे हो आप? ये क्या बदतमीजी है? ये तिल और ये तिल मिलता है ना? हाँ? हरामजादे, सबूत पूछता है मेरे को? उसका तो एक मकसद है, वो बेवकूफ औरतों को मारता है। और तेरा अपनी हवस के लिए भोली भाली वफादार औरत को मार दिया तूने। तेरी मैं अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर यश ठाकुर स्पीकिंग। मेरे नाम से सूरज ने अपनी बीवी का जिस बेखूबी से कत्ल किया, उतनी खूबसूरती से तुमने उसे गिरफ्तार किया है। कांग्रेचुलेशंस। बच्चे, तारीफ उस दिन करना मेरी जिस दिन मेरा हाथ होगा और तेरा गिरेबां। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिल्लू शराब, हरामजादे, तूने ठेका लिया बेवकूफ औरतों को मारने का? कोई मासूम मर गई तो?
खून, कमाल है। ऐसे कातिल के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, जो बेफा को मार देता है और शरीफ औरतों की बड़ी इज्जत करता है। हाँ लो। मुझे तो वो कोई साइकोपैथ लगता है, एक सर फिर आदमी लगता है। या आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। व्हाट? मुझसे आज एक बेगुनाह लड़की का खून हो गया, जिसकी लाश गुरे बीच पर मिलेगी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ओ माय गॉड। यही एक सबसे बड़ी गलती कर दी कातिल ने मुझे टेलीफोन करके। पूजा, आज मेरा मिशन पूरा होगा। आई एम क्वाइट श्योर। आज रात मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना तुम। आखिर क्या कसूर किया था मेरी बेटी ने, जो कातिल ने उसकी जान ले ली? वो तो उन्हीं औरतों को मारता था जो अपने पति से बेवफाई करती थी। मेरी बेटी तो कभी शादी भी नहीं हुई थी। कितनी कसूर थी मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची किसको जान ले ली? बस रोना बंद। मैं बहुत जल्द केस सॉल्व कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। काम कहाँ करती थी वो? एमएल हॉस्पिटल में नर्स थी। एमएल हॉस्पिटल घर से कितनी दूर है ये? यही करीब आधा किलोमीटर। जाती कैसे थी वो? ऑटो में, बस में, पैदल? वो हमेशा पैदल ही जाती थी। बस बस बस। देखो, जाने वाला कभी लौट के नहीं आता, बट आपने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं, कुछ ऐसे क्लूज दे दिए कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बहुत जल्द उसको पकड़ूंगा। आप चिंता मत करो, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो कर जाओ। कमान गो होम। चैत्री, यस सर। रोड मैप लेके आओ। ये एमएल हॉस्पिटल। यस सर। इंस्पेक्टर यश, What the hell is happening here? इन मर्डर्स की वजह से पार्लियामेंट में हंगामा मच गया है। और एक बात खास तौर पर मेरी समझ में नहीं आ रही, कातिल आज तक सिर्फ उन औरतों का खून करता रहा जो बेवफा थी, लेकिन ये लास्ट मर्डर ये एक ऐसी लड़की का हुआ है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई। यश, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कातिल कोई दूसरा हो? नहीं सर, ही इज द सेम मैन। हाउ डू यू से? क्योंकि खुद उसने मुझे टेलीफोन करके कहा उस कातिल ने कि उसके हाथों एक बेगुनाह लड़की का खून हो गया। ये देखिए सर, अंजलि यहाँ रहती थी जिसका मर्डर हुआ, और वो यहाँ काम करती थी एमएल हॉस्पिटल में, और इसकी दूरी आधा किलोमीटर है, और उसके काम पे जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और चूंकि रास्ता एक ही है तो हो ना हो कातिल इसी विसिनिटी में रहता है। मेरे हाथ कुछ और सबूत लगे हैं सर, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि कातिल वही है, एंड आई एश्योर यू सर कि मैं आज शाम तक उसको अरेस्ट कर लूंगा। यश, I wish you all the best. If you need me, contact me on my hotline. थैंक यू। रोहित, तुम उधर जाओ। विक्रम, तुम उधर जाओ। कुमार, तुम इधर जाओ और बंगले को चारों तरफ से घेर लो। छेत्री, तुम मेरे पीछे आओ। कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। एक कोना नहीं छोड़ना कोई।
यस सर। फर्स्ट विक्टिम अर्पणा चौधरी। यस सर। पहला मर्डर इसका हुआ था। इसकी फोटो यहाँ मिलने का मतलब कोई ना कोई रिश्ता है इसका कातिल के साथ। ओके सर। चौधरी, यस सर। वो यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम अपनी पोजीशन लो, मैं यहीं रुकता हूँ। ऑन द डबल, कम ऑन। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो इंस्पेक्टर, तुम मेरे घर तक तो पहुंच गए, लेकिन मुझ तक पहुंचना नामुमकिन होगा। बहुत जल्द तेरी मौत लेकर पहुंचूंगा, सुन ले तू। अब मैं थोड़ी ही देर के बाद एक और खून करने जा रहा हूँ, और वो खून होगा तुम्हारी पत्नी पूजा का। हाथ लगा के दिखा, फिर बताता हूँ। और तू उसे क्यों मारेगा? तू तो बेवफा औरतों को मारता है ना, और मेरी बीवी बेवफा नहीं। वो बेवफा है, उसकी लाश के पास उसकी बेवफाई का सबूत भी मिल जाएगा। पूजा, 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 पूजा मैम साहब तो बाहर गई हैं साहब। कहाँ गई है? थोड़ी देर पहले स्टार क्लब के लिए निकली हैं। कोई था? थोड़ी देर पहले डॉक्टर पंकज साहब का फोन आया था, मेम साहब को वहीं उन्होंने स्टार क्लब पर बुलाया है। पंकज किस? पूछो। तुम्हें तो 1000 बातें पूछने का हक है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बस ऐसे ही। मैं तो शॉपिंग करने गई थी और पंकज को भी अपने साथ ले गई थी। और वैसे भी तुम्हें तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है मेरे साथ जाने का। तेरी बीवी की जगह मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी ना बाबू, तो कब से इस नौकरी से रिजाइन कर देता। ये हुई ना बात बेताली। हेलो, यश ठाकुर बोल रहा हूँ, चेत्री को फोन दे। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर यश बोल रहा हूँ, चेत्री को फोन दे। चेत्री है? चेत्री, स्टार क्लब में पूरी फोर्स लगा दो। आज वहां एक मर्डर होने जा रहा है। एक बेवफा औरत का मर्डर होने जा रहा है।
की पायल तोड़ के आई, लाज की पायल तोड़ के आई। सब कुछ पीछे छोड़ के आई, सब कुछ पीछे छोड़ के आई। देंगे गवाही घुंघरू, जन्म मेरे जैसे तुझे लाखों, सोने मेरे जैसे तुझे लाखों, मेरे लिए बस तू ही तू, जन्ना मेरे जैसे तुझे लाखों, मेरे लिए बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। नाम तेरे हर सांस लिखी है, नाम तेरे हर सांस लिखी है। तुझ में ही मेरी जान बसी है, तुझ में ही मेरी जान बसी है। फूल जैसे खुशबू माही मेरे जैसे तुझे लाखों, पिया मेरे जैसे तुझे लाखों, मेरे लिए बस तू ही तू, पिया मेरे जैसे तुझे लाखों, मेरे लिए बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लोग हमें चाहे मारे ताने, लोग हमें चाहे मारे ताने। आए ना अब कोई समझाने, आए ना अब कोई समझाने। इश्क का है जादू, रंजे मेरे जैसे तुझे लाखों, भोला मेरे जैसे तुझे लाखों, मेरे लिए बस तू ही तू, भोला मेरे जैसे तुझे लाखों, मेरे लिए बस तू ही तू, 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 तू ही तू। लवली, कितना फ्रेश लग रहा है ना ऊपर आकर। वाओ। कितना खूबसूरत नजारा है ना। नीचे तो मेरा दम घुट रहा था। यहाँ की खुली हवा, खुला आसमान और एकांत भी। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी सिगरेट नीचे भूल आया। आया मैं एक सेकंड। या श्योर, कम सून। तुम यहाँ जरूर आओगे। मैं वो नहीं जिसका तू इंतजार कर रही है, मौत हो तेरी। जानती हूँ। तो फिर ये भी जानती होगी कि बेवफा औरतों के लिए यमराज हूँ मैं, और आज तेरी सांसें छीन लूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बेवफा नहीं हूँ। एक बेवफा के साथ साथ एक झूठी मक्कार भी हो। तुमने अपने ही पति के एक दोस्त के साथ नाजायज रिश्ता बांधा है। तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूं मैं, एक बाज की तरह नजर रखे हुए था तुम पर। वो भी जानती हूँ मैं, और तुम्हारी नजरों में आने के लिए ही मैंने पंकज से प्यार का नाटक खेला था। तुम यहाँ गए, मेरा नाटक कामयाब रहा। नाटक तो तुमने अपने पति के साथ किया था,
जिसने मुझे पकड़ने के लिए अपने दिन का चैन और रातों की नींद गंवा दी। तुमने उस चीज का फायदा उठाकर एक ऐसे पति को धोखा देने की कोशिश की जो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता था और कुछ नहीं, बस। उसी पति के सुख चैन को वापस लौटाने के लिए मैंने बेवफा होने का नाटक किया, और तुम्हारी वजह से मेरे पति की नींदें हराम हो गई। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले मेरे पति का चेहरा गुस्से की तस्वीर बन गया था। हमारी फैमिली लाइफ खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। और मैं जानती थी कि तुम चरित्रवान औरतों की इज्जत करते हो, इसीलिए मैंने पंकज के साथ मिलकर ये प्यार का नाटक किया, ताकि तुम मुझे बेवफा समझकर यहाँ मुझ तक पहुंच सको और फिर यश तुम्हें गिरफ्तार कर ले और हमारा सुख चैन वापस लौट आए। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम जैसी औरतें हैं जो इस देश की सभ्यता को कलंक लगाती हैं, मुझ जैसे मासूम इंसान को कातिल बनने पर मजबूर करती हैं। मेरी बीवी अर्पणा भी बिल्कुल तुम जैसी थी, बेवफा। मेरे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनकर अपनी बाहें किसी और के गले में डालती रही। उसकी हवस ने, उसकी ममता का भी गला घोंट दिया और मेरे मासूम बीमार बच्चे को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। बच्चा मां मां कहता हुआ, पुकारता हुआ इस दुनिया से चल बसा। उसकी इस हरकत की सजा उसे मिलनी थी, सजा मिलनी थी, और मैंने उसका कत्ल कर दिया। और कसम खाई कि मेरे सामने आज के बाद जो भी बेवफा औरत आएगी उसका भी वही हशर करूंगा जो मैंने अर्पणा का किया था। किसी की बेवफाई की सजा किसी और को क्यों मिले? तुम होते कौन हो बेवफाओं को सजा देने वाले? किस कानून ने तुम्हें ठेका दे रखा है? ये भी हो सकता है कि जिसे तुम बेवफा समझो वो वफादार हो। तुम्हारी शक की वजह से किसी मासूम को मौत के मुंह में जाना पड़े तो सोचो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। और औरत का किसी मर्द के साथ कोई भाई, दोस्त या फिर कोई पवित्र रिश्ता भी तो हो सकता है। चंद मुट्ठी भर बेवफाओं के होने से इस देश की सावित्रियों के सम्मान में कभी आंच नहीं आएगी। अरे जिस पंकज के लिए तुम मुझे बेवफा समझकर मार डालना चाहते थे, तो ठीक है, चलाओ गोली, मारो मुझे। लेकिन याद रखना, पंकज मेरे लिए लक्ष्मण के समान है और मेरा पति मेरे लिए राम है। मार डालो मुझे और बहा दो मेरा लहू, ताकि उस लहू को मैं सिंदूर समझकर अपनी मांग भर सकूं, क्योंकि मेरी मौत भी मेरे पति के कर्तव्य के लिए ही होगी। रुक क्यों गए? चलाओ गोली, लेकिन याद रखना, मुझे मारने के बाद तुम हमेशा अफसोस की आग में जलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों एक वफादार औरत का खून होगा। इन वफादार औरतों की रक्षा करना तुम्हारा उसूल है, और उन्हीं के खून से रंगे हाथ हमेशा तुम्हें झकझोरते रहेंगे। चलाओ गोली, चलाओ। अब गोली चलाने से क्या फायदा? एक थी मेरी पत्नी जिसकी वजह से मैं कातिल बन गया, न जाने कितनों की जान ले ली, और एक तुम हो जिसने अपने पति की चाहत में अपनी जान जोखिम में डाल दी। आज मेरे हाथों एक बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, तुमने मुझे बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
दफा नहीं इंस्पेक्टर। अरे ऐसी औरत पर तो नाज करना चाहिए तुम्हें, जिसने तुम्हारे लिए मौत के दरवाजे तक को दस्तक दी थी। मैंने आज तक जितने भी कत्ल किए उसका मुझे कोई गम नहीं, लेकिन आज इसके लिए कुर्बान होने को मन चाहा। अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारा सीना मैं छलनी कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसी सुहागन का सुहाग कौन उजाड़ सकता है? काश मेरी तुमने मुझ पे शक किया, उस औरत पर शक किया जिसने अपने पति के कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तुमने मुझे बेवफा कहा। काश ये सब सुनने से पहले इस कातिल के हाथों में मारी जाती। अरे तुमसे अच्छा तो ये कातिल था, इसने अपना असूल नहीं तोड़ा। चाहता तो ये तुम्हें भी मार सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये मुझे सुहागन देखना चाहता था। थैंक यू पूजा। थैंक यू किस बात का? मैंने तो सिर्फ अपने पति की बात मानी है। यश माय फ्रेंड, आज तुमने साबित कर दिया पंकज कि दोस्ती के असली मायने क्या होते हैं। अरे यार छोड़ो। अरे यार मुझे पता है तू क्या कहने वाला है, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने तो अपने दोस्त के लिए किया, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे इस बात का वादा करो कि तुम अपनी पत्नी को पूरा टाइम दोगे और इसका ध्यान रखोगे। एंड बेटर प्रॉमिस मी फॉर दैट। आई प्रॉमिस यू। कांग्रेट्स यश।